अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नए सीएम का नया एक्शन शुरू। इन 3 तरह के लोगों का पेंशन अब बंद होगा। आपको पता है कि बिहार के अंदर नई सरकार बन चुकी है और पेंशन को लेकर नए सीएम जो सम्राट चौधरी साहब हैं वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। अधिकारी को साफ साफ बता दिया है कि आपको काम करना होगा। इसी बीच में पेंशन को लेकर भी 3 बड़ी बातें कही गई है कि अगर आपने ये 3 काम नहीं किया तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हमेशा पेंशन चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी जानकारी बताऊंगा कि जिससे आपका पेंशन चालू रहेगा और आपका पेंशन कभी भी बंद नहीं होगा। आपको मालूम है कि पेंशन जो है बिहार के अंदर 1100 रुपये पेंशन दिया जाता है और इससे पहले जो सम्राट चौधरी साहब है वो मुख्यमंत्री जब नहीं थे उन्होंने साफ साफ बताया था कि आप लोगों का पेंशन बढ़ेगा। 1100 रुपये पेंशन में कुछ नहीं होता है, लेकिन अब खुद सम्राट चौधरी साहब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो नए सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब जो है पेंशन के ऊपर एक्शन शुरू हो गया है। आपको पता है कि बिहार के अंदर अभी जो है मार्च महीने का पेंशन अप्रैल में अभी तक नहीं मिला है। आज 18 अप्रैल हो चुका है लेकिन पेंशन नहीं मिला है। लेकिन बिहार सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि अब आपका जो पेंशन है वो टोटल 2200 रुपये आपको दिया जाएगा। बिहार सरकार ने जो बताया है कि आपको मार्च महीने का और अप्रैल महीने का दोनों महीने का मिलाकर पेंशन अब आपको मई महीने में दिया जाएगा। यानी 10 मई को आपके खाते में पेंशन की राशि आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आज 18 तारीख हो चुकी है लेकिन हमारा पेंशन नहीं आया है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं फिर भी पेंशन नहीं आया है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको मार्च और अप्रैल दोनों महीने का पेंशन एक साथ आपको मई के महीने में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, लेकिन जो है पेंशन है जो लोगों को मिल रहा है बिहार के अंदर 1,17,00,000 लोगों को पेंशन दिया जाता है, लेकिन पेंशन धारक खुद से गलती पर बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मालूम है कि दिसंबर के महीने में 30 दिसंबर तक बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि जितने भी पेंशन के लाभार्थी हैं आपको पेंशन के लिए आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा, आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। बहुत सारे लोगों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा भी किया। सीएससी सेंटर पर भीड़ लगने लगी, कार्यालय का लोग चक्कर काटने लगे और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाण पत्र अपलोड किया। लेकिन फिर से बिहार सरकार ने ऐलान किया कि आप 1 साल में कभी भी जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। लोग खुश हो गए। जो लोग जल्दी से जल्दी जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना चाह रहे थे उनको टाइम मिल गया, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ साफ बताया। लेकिन अब बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आपको पेंशन लेने के लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री हैं, सीएम नीतीश कुमार जो थे पहले वो इस्तीफा दे चुके हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार का जो मिजाज
और सम्राट चौधरी का जो मिजाज है, उन दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क है। क्योंकि नीतीश कुमार जब से 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब से बिहार वालों को कोई टेंशन नहीं था। वो नर्म मिजाज के एक तरीके से सीएम थे और उन्होंने ख़ास तौर पर वृद्धा महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांग लोगों के लिए उन्होंने बिहार में बहुत कुछ किया। इसीलिए पेंशन धारकों को भी छूट पर छूट दी जा रही थी। लेकिन अब सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री हैं, वो एक्शन में आ चुके हैं। उसके बाद देखिए, वो 3 तरह के कौन लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगा, जिनका पेंशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहले नंबर पर देखिए, ऐसी विधवा महिलाएं जिनकी पति की मृत्यु हो चुकी है, उनका सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी है। यानी अगर कोई विधवा महिला है और उनकी पति की मौत हो चुकी है, तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा और उनको सर्टिफिकेट भी बताना होगा कि आप विधवा हैं या नहीं है। ये बहुत एक तरीके से पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको अपने शौहर का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद देखिए, जितने भी पेंशन धारक हैं विकलांग वाले, आपको पता है कि बिहार सरकार ने अभी कुछ दिन पहले पेंशन का जो सिस्टम है उसको चेंज किया है और उसमें बहुत सारे ऐसे विकलांग भी थे जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लगाकर वो पेंशन का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके प्रमाण पत्र की भी जांच होगी, जिसके बॉडी में 30%, 40% डिसेबिलिटी नहीं है। यानी अगर किसी के बॉडी में 2% या 5% भी डिसेबिलिटी है, वो अगर प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों की जांच हो रही है। क्योंकि सरकार का साफ कहना है कि अगर आपके बॉडी में 30%, 40% तक की अगर डिसेबिलिटी है, तो आप दिव्यांग में आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे, सरकार ने इसके ऊपर सख्ती लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना। जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर पेंशन लेना शुरू कर दिया। सरकार ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि अब सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका एक्शन अधिकारियों पर शुरू हो चुका है और अब पेंशन धारकों पर भी उनका एक्शन शुरू हो गया है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है या आप गलत तरीके से आपने उम्र बढ़ाकर पेंशन लिया है, तो ऐसे पेंशन धारक सावधान हो जाए। तो जल्दी से जल्दी अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें और जीवन प्रमाण पत्र के अलावा आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा दोबारा से, ताकि आपके सर्टिफिकेट की जांच हो सके। तो ये 3 काम अगर आपने कर लिया, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन धारक, तो आपका पेंशन कभी भी बंद नहीं होगा। तो जल्दी से जाकर जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए। जितनी भी विधवा महिला हैं अपने पति का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए और जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।